अरे खीरे कौन खावे, खावा खावे सब 50 रुपया किलो की चावल, 70 रुपया लीटर दूध जब जलेगो ना, जब रबड़ी बनेगी, जब आनंद आवे खावे। एक कुंटल रबड़ी में 10, एक कुंटल दूध में 10 किलो रबड़ी बनती है। आप कभी वृंदावन जावे तो मथुरा मंडी नाम का एक चौराहा पड़ता है, मंडी चौराहा, ठीक है। वहाँ 20 रुपए का 100 ग्राम रबड़ी और आइस मिलता है, आइस बना के, ठीक है। मंडी चौराहे 3 ठेला वाला बैठता है, उसको खाना 100 ग्राम में नहीं खा पाओ, 100 ग्राम में समझ लो 2-4 दिन का भोजन बन गया और आनंद आता है। चलिए कल हम आपको दाल बाटी खिलाते हैं। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, एक मैया बोली कि मेरे पति को जन्मदिन हम मनाने रसोई में भोजन, रसोई के दरवाजे पे पीड़ा बिछा के बैठे गए, और जब पीड़ा बिछा के बैठो हमसे कह रहे हो भाभी पहले हमको भोजन कराओ, पहले हमको भोजन कराओ। हम बोली कि लाला एक ये तेरे भैया ना गांव में गए, पंडित जी को लेने के लिए गए, पंडित जी आते ही होंगे, पंडित जी भोजन कर लेंगे तब हम आपको भोजन कराएंगे। तो हमसे कह रहे हो कि पंडित जी कोई ज्यादा बड़ो आदमी है का, पंडित जी कोई हमसे बड़ो है, पंडित जी भी भोजन कराए तो पहले हमको भोजन कराए कि करे, पहले हमें करा रही है भोजन के ना करा रही। तो हमने दिखा दी आपको छरोटा, बोले दादी के आते मारूंगी, चुप बैठो नहीं तो जाओ पीछे आइयो, हमसे बोलो कि हम देख लेंगे रात में। हम तो मैया सो गई और ये न जाने कब जी घर में घुस गए और हमारी चोटी को लेकर के हमारे पति की चुटिया से रात में बांध आए, और सवेरे 4 बजे गैया को धोबे के तानी हम उठ के चली ना, तो हमारे पति की चुटिया उखड़ के हमारी चुटिया में लटक रही, और सवेरे सवेरे पति देव ने खबर कुटाई कर दी, कुटरंजन कर दियो हमारा। तू को भरोसा नहीं है ना मैया? बोली री बहू इतनो काय को झूठ बोल रही है, मेरो छोरा तेरे घर में रोटी खा के जावे हो, तेरे घर में रबड़ी खा के जावे हो, मेरे घर में कहा ना, मेरे घर में छप्पर भोगे। अरे तो भैया ले तू देख, अगर तुमको भरोसा ना है तो माने उठाई करके अपनी साड़ी हटाई करके पीछे से दिखाओ, तो वास्तव के तंबा की कमर में अबा की पीठ में नीले नीले निशान पड़ रहे, मानो क्या उन्हें पिटाई गई। अब तो भैया बोली री बहू वास्तव में तू तो तेरे आदमी ने मारी है। अरे बोले हम जब ही तो कह रहे हैं तेरे छोरा की करतूत, तेरो छोरा ऐसे ऐसे काम करे। मैया शिकायत करने लगे गोपियां, तो मैया जसोदा कान पकड़ लियो कन्हैया को, बोली दारी के ये सही कह रही है। बोले मैया ये झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। बोली इनको पतियारो करे में तस्करी सा, कि इनको पतियारो करे में तस्करी सा, और चोर नाम रखो मेरो हो ननदे की ब्याह, अरे चोर नाम रखो मेरो हो ननदे की ब्याह। गोपियां शिकायत करने लगी मैया को कि अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया, अरे मैया कन्हैया की बुद्धि खराब है। मेरे घर में अपने घर में 9 लाख गैया को माखन होए, मेरो खाना तेरे माखन में खावे होगा। एक सखी बोली मैया देख कान्हा की इतनी पक्ष मत रहे, अब 15 दिन पहले 10 दिन पहले जो पूर्णमासी गई ना, पूर्णमासी
हमने करानी सत्यनारायण की पूजा, हमने सजाई चौकी और जागू पतो चल गई तेरे काना को। और काना ने 4 स्वान के बच्चा यानी कुत्ता के बच्चा पिल्ला ले जाएगी चौकी पे बैठा दिए और हमने कह रहे भाभी तेरे भगवान आगे दर्शन कर ले। एक सखी बोली मैया सही कह रही है जी, तेरो लाला ऐसे ही उदम मचावे। अभी 8 दिन पहले हमारे पति को रहे जन्मदिन, हम बना रही रसोई में पूड़ी पुआ खीर सब्जी दही रबड़ी। मिथिला वाले रबड़ी क्या जान है ना। 3 दिनों से बात चल रही है, लेकिन सत्यनारायण बाबू आपने एक दिन रबड़ी नहीं खिलवाई है। और कल हम खिलाएंगे आपको अपना भोजन अपने हाथ से। कल भी मैं कढ़ी बनाया था और चक्कर है ना, अगर हम चूल्हे में लूड़ देंगे ना तो यहाँ से लेकर वृंदावन तक हमारे गले में फांसी का फंदा लटक जाएगा। फिर घर पे भी हमको चूल्हे में लूड़ देना पड़ेगा, इसलिए नहीं ठीक है। बोली भैया हमें कल पीछे नहीं आई, भगवान उसका उद्धार करें। आज गोपियों के मन में आता क्यों ना मैं हमें जो है कन्हैया के दर्शन करें। ध्यान देना, गोपियों के मन में आता हम कन्हैया के दर्शन करें। और दर्शन की इच्छा से यहाँ माताएं ना, मिथिला की माताएं, आप बहुत धन्य हैं जो आपके पति देव आपके लिए इतनी सुलभता इतनी सरलता करा देते हैं। अगर एक भी तुम लोगों में से एक भी वृंदावन चली गई ना तो खोपड़ी के जो केस है ना आधे गिर जाएगा। हाँ, आधे केस दिखाई नहीं देंगे। पता है कैसे? क्योंकि जब पीने वाला पानी आता है ना तो 2-2 मटका, एक मटका नीचे है 20 किलो पानी उसमें आता है, फिर 20 किलो पानी वाला ऊपर रखा है, फिर 5 किलो पानी वाला और रखा है। 3-3 मटका रख के 3-3 किलोमीटर दूर से पानी आता है। पैदल जाएगी और फिर पैदल आवेगी और पकड़ के ना लावेगी, ऐसे पकड़ के लावे चुमिच के, पकड़ के नहीं लावे। मटका भरा हुआ पानी का ऊपर रखा है, हाथ नीचे लटका हुआ है और तड़ातड़ चली आ रही है गति में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और उसमें भी घूंघट लगा हुआ है, शटर बंद है, घूंघट लगा है। ब्रज में आप जाते हैं, आप लोग जाते आते हैं, वो आप लोगों से बताने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन ध्यान देना, आप कभी परीक्षा करना इस चीज की, महाराज झूठ बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे। जहां ब्रजमंडल में पति पत्नी रहना प्रारंभ कर देगा, जहां गांव बस्ती बस जाएगा, वहां का पानी टोटल पानी नमकीन हो जाएगा जैसा समुद्र का पानी होता है। और जैसे गांव के बाहर जाइए आपको पानी अमृत जैसा दिखाई देगा। अमृत, ये राधा रानी का श्राप है। इस कारण से ब्रजमंडल का पानी खाली हो जाएगा। ठीक है, गांव के बाहर पानी बढ़िया मिलेगा, गांव के अंदर जैसे प्रवेश करेंगे उतना पानी नमकीन होता जाएगा। तो माताएं पानी लेने के लिए जाती है। तो नई बहू बेटियां बहन पानी लेने जाती है। बूढ़ी भैया को नहीं जानते, अब बूढ़ी भैया तो लुढ़काई गई, गिरी गई घूंघट के चक्कर में, हाथ पांव टूट जाएगा, हड्डी जुड़ेंगी नहीं, बुढ़ापे में और सेवा करनी पड़ जाएगी, है ना। तो हमारे सब दुल्हन जाति कुआ पे अब एक दूसरी से चर्चा करने लगी। अरे बोली बहन, बोले हाँ मैंने जसोदा के लाला को नाचते भयो देखो, बड़ा सुंदर नाच रहे, बहुत सुंदर तरीके से नाच रहे गाना। और हमारे तो दर्शन ही सौभाग्य बनाए वाले, आज तक दर्शन नहीं भय गाना के। सबने युति बनाई और युति बना करके सब लोग अपने अपने घर आई। काउने 2, 4, 6, 1, 5 जैसी जैसी मटकी बनी वैसी वैसी मटकी फोड़ फोड़ के सिर पे कपड़ा बांध के बैठी बैठी।
अब सास आई शाम को, सास आई शाम को और जो है सास ने पूछी हाल देखो घर को कि माखन फैलो पड़ो और जो है मटकी फूटी पड़ी है। सास बोली री बहू, बोले हाँ अम्मा। बोले ये मटकी तुमने फोड़ी है, माखन कैसे फैल गयो? बोली मैया वो नंद बाबा को आयो, जसोदा को छोरा आयो, हमसे बोलो भाभी माखन खिलाओ, हमने मना कर दी तो मटकी में डंडा मार दियो, माखन भी फैल गयो और मटकी भी टूट गई। अब बूढ़ी अम्मा धर्म संकट में, बूढ़ी अम्मा समझ गई कि मैं झूठ बोल करके जाती हूँ अपनी पुतहू से, कि पुतहू मैं सत्संग में जा रही हूँ मंदिर में, और मंदिर में नहीं जाती वो नंद भवन में जाती है कन्हैया के पास, पूरे दिन कन्हैया के साथ रहती है और शाम को घर आती है। अब मैं बहू से कहूँ कि री बहू तू कन्हैया को झूठा नाम क्यों लगा रही है? क्योंकि कन्हैया तो पूरे दिन अपने घर था, क्योंकि मैं भी उसके पास थी, तो मेरी झूठ पकड़ी जाएगी बहू के सामने। बहू मुझे पकड़ लेगी कि डोकरी गुड़िया यहाँ से जाती है सत्संग का बहाना करके और घर में जाके बैठे जाती है नंद बाबा के, है ना? तो मन में आया सास के कि इसकी भी मन में कन्हैया की दर्शन की लालसा है। तो बोली बहू अगर मैं जाऊंगी ना शिकायत करने जसोदा को तो लड़ाई बहुत ज्यादा फैल जाएगी, तू जा या बहाने से आगे दर्शन किया जाए। ध्यान दे, गोपियां अपने अपने घर से निकल के आई, गोपियां अपने अपने घर से निकलने लगी। मैया जसोदा के दरवाजे में पहुंची, जसोदा के दरवाजे में जाएगी, बोली मैया, बोली मैया कहाँ निकल गया बा? मैया आई, मैया ने देखा अरे इतनी सब्जी इतनी बहू कहा बात है, कोई कष्ट है क्या तुमको, कोई लड़ाई झगड़ो है क्या? बोले ना मैया ये बता तेरा खाना कहाँ है? बोले अंदर है। बोले पहले बाबू बोला, मैया ने लगाई आवाज, कन्हैया बाहर आइयो। कन्हैया आयो बाहर, कन्हैया जैसे बाहर आयो और तुरंत दौड़ के आए कन्हैया, और जैसे ही दौड़ के आए कन्हैया एक साथ देखा कि इतनी गोपियां इतनी दुल्हन और एक साथ पीछे हट के और मैया जसोदा के पीछे छुपे, पल्लू के अंदर जाके छुपे। आचार्य से सुखदेव कहते कि श्री हे परीक्षित देखो जिसके इशारे मात्र पे सारा संसार प्रलय में डूब जाता है, आज वो ब्रजी गोपियों के डर से भय से मैया जसोदा के पल्लू में छुप रहा। मैया बोली चोरी सखियों बताओ का आवाज। बोली मैया देखे तेरो लाला ना बहुत शैतानी करे, बहुत उद्यम करे, दंडता करे, या को समझा रहे बहुत उद्यम करे जी हमसे। लिखदारियों तुम्हारी मती मानी गई, मेरे छोरा घर से कोई बाहर जावे नहीं, कोई काम नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, तुम कैसे नाम लगा? अरे भैया जी तेरे छोरा ना हमारे माखन को खावे। अरे माखन को खावे तो कोई बात नहीं है, माखन को खुद नहीं खावे जी, कुत्ता को खिलावे, बंदरन को खिलावे जी, ग्वाल वालन को खिलावे, माखन को खावे तो ठीक, अरे माखन की मटकी को भी तोड़ दे। आज हरी आज हरी रे अब एक सखी दौड़ी दौड़ी आई करके भगवान की शिकायत मैया को कही। अरे मैया, बोले हाँ देख तेरी लाला ने बड़ा सुंदर श्रृंगार करो है। बोली हाँ श्रृंगार क्यों नहीं हो, मैंने जो करूँ आपको श्रृंगार। अरे बोली तेने ना करो, वो तेरो श्रृंगार तो माने नष्ट कर दियो, माने अपने आप श्रृंगार करो है। अब तो मैया समझ गई यानी निश्चित कोई न कोई गड़बड़ कर।
मैया दौड़ करके जैसे दरवाजे में आई, देखो भगवान का सर्वांग शरीर और जो है कीचड़ से लथपथ है। अब तो मैया क्रोध में आई है दारी पे, तेने मेरी सारी मेहनत में पानी फेंक दिया। सारी मेहनत में पानी फेंक दिया। अब जो है मैया कान पकड़ के कन्हैया को अंदर घर में ले गई। अंदर ले जा करके मैया ने वही शिला पे, पत्थर की शिला पे पाषाण पे खड़ो करके एक बाल्टी पानी डाल दियो कान्हा के ऊपर। नग्न अवस्था में ही खड़ो कर दियो, नग्न अवस्था में ही खड़ो कर दियो कन्हैया को। बोले दारी के मैं तो वस्त्र नहीं पहनाऊं, कपड़ा नहीं पहनाऊं, श्रृंगार नहीं करूं, तू ऐसे छाड़ो। ये अवलोकन श्री सूरदास जी महाराज करे। श्री सूरदास जी महाराज ने एक पद लिखा था, सूरदास जी महाराज एक पद लिखे थे। भगवान को निर्वस्त्र अवस्था में देखे और निर्वस्त्र अवस्था में देख करके भगवान को उन्होंने के पद लिखा। उनके सर्वांग शरीर में, भगवान के शरीर में पानी की बूंद मानो जल का आभूषण दिखाई दे रही है, मुख में मक्खन दिखाई दे रहा है। आज हरि देखे कान्हा ने सर्प को मारा, लेकिन आज के दिन ध्यान देना ये प्रसंग उल्टा है, यही प्रसंग उल्टा है। कान्हा ने आज सर्प को मारा, अजगर नामक सर्प को मारना बड़ी बात है, मार दिया कंस के द्वारा भेजा हुआ राक्षस। लेकिन आज ही के दिन 1 वर्ष के बाद ग्वाल बाल मधुमंगल, श्रीदामा, मनसुगा, धनसुगा, चंपा का हाउ मिलाऊ, ये सब जो है मैया जसोदा को कह रहे कि बोले मैया कब कह रहे, कब कहिए ने, कब कही ग्वाल वाले ने मैया को? 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद मैया को बताई कि बोली नहीं मैया आज तेरे लाला। कब कही? 1 वर्ष के बाद कही कि आज तेरे लाला। एक बहुत बड़े अजगर सर्प को मारो, और मारो कब? 1 वर्ष पहले, और कह रहे कि आज मारो। तो ये बात में श्री परीक्षित जी बोले गुरुदेव ये बात मेरी समझ में नहीं आई। 1 वर्ष पहले मारा और कह रहे हैं 1 वर्ष के बाद आज मारा। बोले इसमें विशेष कारण कि एक बार मधुमंगल को ये अगासुर को मारे करके भगवान क्या किए हैं, भगवान अगासुर मारे करके सब लोग शांत हो गए। बोले भैया भोजन भूख लग रही है, भोजन निकाल लो। सब लोग भोजन निकाल के ताई तैयार गए, अपना अपना निकालो। श्रीदामा, मनसुगा, धनसुगा, चंपक, हाउ मिलाओ, सबने बोलो। लेकिन मधुमंगल पूर्णमासी ब्राह्मणी का बेटा मधुमंगल गरीब है, गरीब ब्राह्मण था, वो भोजन नहीं लाया। तो क्या किया, वो जाकर के जमुना का जल पिया और जमुना के जल में अपने गमछा भिगो करके अपने पेट के ऊपर बांध दिया, उदर के ऊपर बांध दिया, जिससे उदर में जो अग्नि है ना वो शांत हो जाए। कन्हैया जान गए, सारा वृतांत जान लिए। भगवान बोले श्रीदामा मनसुगा को बुलाओ, आज हम प्रतिज्ञा करते हैं जो भोजन करेंगे तो ये मधुमंगल के जगह करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मधुमंगल आया, बोले कन्हैया क्या बात है, क्या बात है भैया? बोले तू ये बता मैया पे से कब आया? बोले भैया ऐसा ना आज मैया ने भोजन बना दियो तो मैं दे रह रही तो लेकिन आयो, मैं जल्दीबाजी में मैं घर खा के आयो, मैं लेके कुछ नहीं आया, जंगल में कुछ नहीं लाया। बोले तू मुझको मूर्ख मत बनावे, ऐसा कर अब तू घर जा, घर से मैया पे से भोजन लेके आ, क्योंकि मैं आज प्रतिज्ञा कर रही हूँ जो भोजन करूंगा तो तेरे घर को करूंगा, अन्यथा भूखो रहूंगा। भूखा जी भाई। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन मधुमंगल दौड़ते दौड़ते घर गए
को बोलो मैया दही दही का रबड़ी बाबू नहीं आए क्या? खुद और दरवाजा खोल करके और किवाड़े के पीछे छुप के खड़ी है। ध्यान दे मैया जसोदा ने आज तक कन्हैया को कभी शीशा नहीं दिखाया और ड्रेसिंग टेबल में शीशा नहीं दिखा, मुख नहीं दिखाया उसको। आज कन्हैया जा रहे हैं, कन्हैया ने देखा कि दरवाजो खुलो पड़ो, खुलो दरवाजो देख करके कन्हैया क्या किए हैं और अचक सी न दरवाजे में घर में घुसे, देखो चारों तरफ कोई नहीं है। अरे माखन मिल गो और जा मत जम कन्हैया ने मारे माखन की मटकी में लपक सी ना हाथ वालिया की दही की वो रखी थी। ए रमेश बाबू दही का कट्टी रखा था, दही का अरे एक हाथ पे फेंक के मार दो। चलो कोई आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन गोपियां कन्हैया जैसे घर में घुसे, गोपी देख रही है किवाड़ के पीछे पर्दा के पीछे छुपी हुई है। मैया ने शीशा नहीं दिखाया। जैसी कन्हैया दही में हाथ मारे हो जाएंगे और जैसे अपने मुख में हाथ लगे तो सामने सखी का ड्रेसिंग टेबल शीशा लगा हुआ था दीवार पर श्रृंगार करने के लिए, और उसमें कन्हैया को अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, अपनी छाया प्रति दिख गई और भयभीत हो गए, डर गए कन्हैया, अपना हाथ लेके अपने पीछे छुपा लिया। अरे तरीका जो पकड़े गए, चोरी पकड़ी गई। इशारे में दूसरा से पूछ भैया तुम कौन हो? अब वो प्रतिबिंब कह रहा है, शीशा में प्रतिक्रिया हो रही है, वो भी कह रहा है कि बोले तुम कौन हो? कन्हैया बोले ये तो हमारी प्रतिक्रिया कर रहा है। कन्हैया हाथ पीछे से धीरे धीरे आगे निकाले, वो भी आगे निकाला। अब कन्हैया सोच रहे कि ये भी हमारी तरह चोरता है, चोर है। धीरे बोले भैया आप माखन खाओ, और शीशा भी प्रतिक्रिया कर रहा है कि आप भी माखन खाओ। भगवान अपने मुख में माखन ले गए तो वो भी अपने मुख में माखन ले गए, प्रतिक्रिया होती है शीशा में। अब तो ये क्रिया कर्म देख करके, क्रियाकलाप देख करके सखी से रहा नहीं गया, सखी हंस उसको आ गई हंसी, और जैसे हंसी तो कन्हैया ने आवाज हो गई कान में और कन्हैया दौड़ लगा दिए बाहर भागने के लिए। जैसे दरवाजे का गपक सी ना कन्हैया को पकड़ लिए, बोले दारी के आज जब तेरी मैया को दिखाऊंगी तू चोरी करेगा नहीं। अरे सखी तेरी तो मती मारी गई है, भाभी देख तेरी मती मारी गई है, हैं? अब भले को मतलब जमाना नहीं है आज की दुनिया में, भले का जमाना है ही नहीं। अरे हम तो भले आदमी यूं आए थे कि दरवाजो खुलो, माखन खुलो पड़ो, भाभी के माखन को कपड़ा से झाँप दें, दरवाजो बंद कर दें, नहीं कोई कुत्ता बिल्ली बंदर झूठा कर जाएगा, हैं? और हमें चोरी बना रही है। बोले दारी के तेरे हाथ में माखन कैसे लग रहा है बता। बोली कि जब हम आए ना तेरे घर में माखन की मटकी देखे तो वहां में चींटी चल रही थी मक्खन में, तो हमने मन में विचार कर किया कि आज भाभी को है नहीं, भाभी चली गई है जमुना पे पानी ले गए, हम चींटी निकाल रहे हैं, हम चींटी निकाल रहे थे, चींटी निकाल के फेंक रहे थे। हम सोच रहे कि भाभी आ गई तब जाएंगे हम बाकी मक्खन को बाकी समर्पित करके सुपर्द करके। बोली तो दारी के ये बता तेरे ये थोबड़ा पे माखन कहां से आए, मुंह पे माखन कहां से आए? बोले वही पागलन की सी बात। अरे भले आदमी एक बड़ी सी चेटी हमारे हाथ से हमारी कोहनी पे आई, कोहनी से भुजा पे आई, भुजा से कंठ पे आई, कंठ से मुंह पे आई, और वही हाथ से हमने बाबू हटायो तो हाथ तो मक्खन मुख पे लगो, या में हमारो क्या दोष है? बोली दारी के ऐसे मूर्ख का और को बनाइयो, चल आज तोरी मैया को बताऊंगा। गोपी ने पकड़ो हाथ कन्हैया को, घूंघट लिए लगा और खींच के लेके जा रही है गोपी कन्हैया को। अब कन्हैया बोल मन में विचार कर रहे हैं क्या किया जाए, तो फंस गए। आज मैया निश्चित मारेगी, चलो देखा जाए। देखा
कि एक पेड़ की बगल में सखी का, उसी सखी का देवर, पति का छोटा भैया, कन्हैया का मित्र छुप के खड़ा है। वहां देखी कि भाभी कन्हैया को पकड़ के ला रही है, कोई ना कोई घटना घट गई। इशारे में कन्हैया को पूछो, चोरे कन्हैया, तू मेरी भाभी के संग कहां जाएगा? कन्हैया बोले, तेरी भाभी अपनी छोटी बहन के संग मेरा तिलक करावेगी, शादी करावे के चक्कर में खींच के ले गया। बोले देख, कर ले, मैंने भाभी की बहन देखी है, बहुत सुंदर है, कर ले। बोले मैं ना कर रहे हो? बोले तू ना कर रहे हो? बोले ना। तो भले आदमी हमारो करा दे। बोले जल्दी आ जा, तेरी सिफारिश कर दूंगा भाभी, तेरे संग करा दे। तो सखी को देवर पीछे पीछे आ गया। कन्हैया के मन में शांति है गई, चलो व्यवस्था तो है गई, अब देखते क्या होता है। भाभी को बोले, भाभी, बोले हाँ काना, देख एक बात कहूं तो उसे। बोले काना, मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाली नहीं। बोले नहीं नहीं, मैं चिकनी चुपड़ी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहना ये है कि आपको हाथ ना बहुत कठोर है, मेरी कलाई बड़ी कोमल है, तो तेरे हाथ से मेरी कलाई में कष्ट है रहे हो, तो मेरे अपने दूसरे हाथ से मेरी दूसरी कलाई को पकड़ ले। बोले ठीक है कन्हैया, इतना तो मैं तेरे ऊपर करुणा कर दूंगी। बोले ला, जैसे गोपी ने पीछे से हाथ मांगो तो कन्हैया ने अपनो हाथ न दे करके वह गोपी के देवर वो हाथ पकड़ के बागे हाथ में पकड़ा दिया। बोले भाभी पकड़ जल्दी। गोपी ने कमर से हाथ पकड़ लिया। बोले अब मेरे दूसरे हाथ तो छोड़ दे, पहले दूसरा हाथ छोड़वा लियो, और निकल के दूसरे रास्ते से अपने घर और वो खींच के ले जा रही है अपने देवर दरवाजे पे पहुंची। अरे मैया बाहर निकल के आज जसोदा, तू ये कहवे कि तेरो लाला चोरी नहीं करे, आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, या कि मुंह पे माखन लग रहे हो या कि हाथ में माखन लग रहे हो, आज की खुद स्वीकार करे हो कि चोरी करे कि नहीं करे। मैया निकल के आई बाहर, बोली बहू सखी तेरी तो मती मारी गई। बोले क्यों? बोले पहले अपने घूंघट उठाई के देख, जी मेरो काना ना है जी तेरे खसम को भैया। अब जैसे गोपी ने उठाया घूंघट, अब देखो तो देवर। बोले देवर जी आप कैसे? बोले हमसे तो कन्हैया ने कही कि तेरी भाभी अपनी बहन से रिश्तों करा रही है। बोले कर ले। बोलो ना करो। बोले हमारो करा दे। बोले जल्दी आ जा, हमसे तो तेरी बहन से सगाई करने के लाइन भेजो आने हमने काना ने। बोले दाई का तेरी सगाई नहीं करती। भाभी ने कुटरंजन चालू कर दिया देवर जी को। पहले होता था देवर जी कहते थे, फिर हुआ भाई साहब जी, अब तो सुदम सट्टा ही भैया है। छोटे को बड़ी कहते अरे भैया ना सुनने का, अपना अपना अलग अलग पद है। इस प्रकार आचार्य सुखदेव कहते राजन ऐसा भगवान गोविंद होने के माखन चोरी दिलाएंगे। भगवान कंस क्या करता, कंस अनेक राक्षस कन्हैया को मारने के लिए भेजता, तो सभी ब्रजवासी दुखी हो गए और सबने निश्चय कर लिया। गणानंद बाबा बोले कि नवम वृंदावन नाम पश्य नवकाननम गोपी गापी गवाशिव्या सेव्या पुण्य द्रणा विरुद्धतम। बोले गोपी गवा जो गाय होती है ना, गाय माल लेकर के सब गवाद इत्यादि लेकर सब लोग ब्रजमंडल से यानी गोकुल से वृंदावन प्रस्थान कर गए। वृंदावन में गाड़ियों का महल घर बना करके अपनी गाड़ियों के नीचे निवास करने लगे। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन आज पहली बार भगवान गोविंद और जो बछड़ा चारण करने के लिए गए, वहां जाकर के कंस के द्वारा भेजा हुआ एक अघासुर नामक राक्षस, और अघासुर को
को जो है भेजा। अगासुर आया, अगासुर आकर के अपना मुंह खोल के बैठ गया, एक सिरा नीचे एक सिरा ऊपर, समस्त ग्वाल बाल कन्हैया बछड़ा इत्यादि उसके अंदर प्रवेश कर गए। अगासुर अपना मुख बंद किया, सभी बेहोश हो गए। कन्हैया अपना शरीर बढ़ाए, शरीर बढ़ाने से जो अगासुर का कंठ अवरुद्ध हुआ, जिससे उसका प्राण हो गया। बोलिए श्री अगासुर हंत भगवान की। सुखदेव कहते गोपियां शिकायत करती हैं, भगवान अनेक अनेक लीलाएं किए। एक बार श्री सुखदेव जी कहते राजन गोविंद कृष्ण बलराम धनसों का मधुवंकर इत्यादि सब लोग जो है ब्रह्मांड घाट पे खेलने के लिए चले गए, क्रीड़ा करने के लिए। कि एकदा क्रीड़ा समानास्ति रमाध्य गोपदारक कृष्णो मृदां भक्षितम् वानित मात्रे निवेदनम्। एक बार ब्रह्मांड घाट पे क्रीड़ा करने के लिए, खेल खेलने के लिए ये जो है ब्रह्मांड घाट पर चले गए। वहां जाने पर श्री कन्हैया क्या किए, ब्रज रज खा गए, ब्रज की मिट्टी खा गए। ब्रज की मिट्टी खाए, ग्वालों ने अनेक ने शिकायत करने लगी आकर के मैया जसोदा को बलराम ने बताया कि मैया कान्हा ने माटी खाई, भैया डांटे में लगी थे, चोरे थे ने माटी खाई। बोले ना हम भक्षिताम सर्वे मिथ्या विसंसिना यदि सत्यग्रह समक्ष पश्यति। बोले भैया मैंने माटी ना खाई, मैंने ब्रज रज खाई। अगर तो ना आए, अगर भरोसा ना है, ये सब झूठ बोल, मिथ्या भी संसन है, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर तो भरोसा नहीं है, पश्चिमी मुखम मेरे आपके सामने मेरा मुख है, आप मेरे मुख को तलाशी कर लो। मैया ने मुंह खोलवायो, मैया ने देखो कन्हैया के मुख में माटी नहीं दिखी, बाकी पूरा ब्रह्मांड दिखो, ब्रह्मांड में मृत्यु लोक दिखो, मृत्यु लोक में पृथ्वी दिखाई दी, पृथ्वी में जो है पूरा भारतवर्ष दिखाई दिया, भारतवर्ष में ब्रजमंडल दिखाई दिया, ब्रजमंडल में गोकुल गांव दिखाई दिया, गोकुल गांव में नंद भवन दिखाई दिया, नंद भवन में मैया जसोदा ने कान्हा को कान पकड़वा के ये क्रिया मैया ने कान्हा के मुंह में दिखो प्रारंभ कर दियो। मैया बेहोश रह गई और कान्हा ने योग माया के द्वारा सारी वार्तालाप मैया के ध्यान से जो है हटा दियो। मैया पुनः पहले जैसी है गई। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन भगवान मिट्टी खाए तो मिट्टी का तो बड़ा महत्व है, ठीक है, ब्रज की रज का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार से मिथिला का एक अलग अपना एक महत्व है, उसी प्रकार ब्रज की मिट्टी का अपना एक अलग महत्व है। शास्त्र कहता है कि रमण रे तिलियो तो नहीं न कियो जमुन गोपान, रे मन मूर्ख तू नहीं समझो ब्रज की तत्व महान। एक बार मुक्ति महारानी वो सबको मुक्ति करती है, मुक्ति प्रदान करती है, मुक्ति जो देती है वो माता मुक्ति गोपाल के पास आई, कन्हैया के पास आई। बोली कन्हैया मैं दुनिया की संसार की मुक्ति करूं, मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो कन्हैया बोले देवी सुनो कि मुक्ति कहे गोपाल से, कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज रज गुड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्ति है जाए। कन्हैया बोले देवी ब्रज की रज अगर तेरे मस्तक पे लग जाएगी ना तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे प्रयागराज ध्यान देना। एक बार जो है नंद बाबा यशोदा मैया अनेक अनेक साधु संत बाबा के संग तैयार रहेंगे, ब्रजवासी तैयार रहेंगे और बोले लालाओ महाकुंभ को मेलो लग रहे हो, प्रयागराज में चलो, प्रयागराज के स्नान करके कल से प्रारंभ है, कल प्रातः काल 4 बजे चलेंगे, सब तैयार रहेंगे, रात को 3 बजे
ये सब लोग आए के ठाड़े है के मंगलाचरण भयो, यात्रा प्रारंभ भेबे को समय आयो। नंद बाबा ब्रजवासी देख रहे कि देख सामने थी काले रंग को विकराल स्वरूप घोड़ा अश्व दौड़ते भयो आयो। वो अश्व को घोड़ा गति में दौड़ रहा था। गति कैसी थी पता है उसकी? उसकी गति थी वो अश्व दौड़ता फिर रुक जाता, जमीन में लेट जाता, फिर खड़ा होता, फिर दौड़ता, फिर रुक जाता, फिर जमीन में लेट जाता, फिर खड़ा होता, फिर दौड़ता। दौड़ते लेटते उठते, दौड़ते लेटते उठते वो अश्व धीरे धीरे नंद बाबा के सामने आए गए और नंद बाबा हाथ जोड़ के बोले, भैया लाला देख, तू अभी बहुत देर पहले बड़ा विकराल रूप दिख रहे हो, कालो रंग दिख रहे हो, भयंकर दिख रहे हो, विकराल दिख रहे हो, लेकिन अब तो तेरो स्वरूप मनोहर है गयो है, तू सुंदर है गयो है, तेरा रंग भी उजलो है गयो है, क्या कारण है? और भैया तू है कौन? अश्व कहने लगा, बोले बाबा मैं प्रयागराज हूं, मेरा नाम प्रयागराज है। सारो संसार जो है अपने अपने पाप धोवे के लिए मेरे पास आवे, मेरे जल में, मेरे शरीर के ऊपर अपने अपने पाप छोड़ जाए, पाप छोड़ जाए। अब मैं क्या करूं? संसार तो अपने पाप मेरे पास छोड़ जाए और मैं अपने पाप धोवे के लिए ब्रजमंडल की रज में स्नान करके आऊं, ब्रज की रज मेरे शरीर पे लग जाए तो वो पाप से भी मेरी भी मुक्ति है जाए। बोलिए ब्रज 84 कोस की। ब्रज की रज का बड़ा महत्व है। अच्छा रस्सी सुन राजा, एक बार मैया ने श्रृंगार कर दियो, मैया भगवान के हाथ से मटकी फूट गई, मटकी फूटने से भगवान को मुखल से बांध दिया। मैया ने रस्सी ली, रस्सी में बांधने की कोशिश करी तो कोशिश में 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाए, फिर रस्सी जोड़ी, फिर 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई, फिर रस्सी जोड़ी, फिर छोटी पड़ गई। अब मैया बोली, लाला का कारण है तू चोना बंध रहे हो? बोले मैया मोगू कोई नहीं बांध सके, मोगू तीनों लोकन में कोई बांध नहीं सके। बोले तू कैसे बंधेगो? बोले मैया वो बांधने को एक ही तरीका है। बोले कहा? बोले प्रेम। मैं सिर्फ एकमात्र प्रेम में बंध सकूं, प्रेम के कारण मैं बंध जाऊंगा, अन्यथा कोई बांध नहीं सके। तो तभी तो कहा था ये प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को रूप बदलते देखा। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को रूप बदलते देखा। अपना मान चले चल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को रूप बदलते देखा। प्रभु को रूप बदलते देखा। इस प्रकार भगवान जो है प्रबल प्रेम की अधीन है। तभी तो कहा था श्री ये विदुर जी उद्धव को कि ये तो प्रेम की बात है उधो। गोपियों ने कहा था उद्धव को, बंद की तेरे बस की नहीं है। आए आपके साथ कल आए। अच्छा श्री सुखदेव कहते हैं मैया ने कही कि लाला तू मुंह बंद के दिखा दे। बोले अच्छा मुंह खोल देगी? बोले हाँ लाला तो खोल दूंगी। भगवान बंद गए। अब मैया ने लेके फल से बांध दियो। बोले मैया खोल दे। बोले दादी के ऐसे पागल को दूसरे गांव में जाके देखियो, मैं
मैं जो है अब ना खोलूं तो भगवान को उखल से बांधे, श्री रामा बोलो उखल खींच के बाहर लिया, मैं तो खोल दूंगा। जैसे भगवान उखल खींचे, मैया जसोदा के अंगना में यमला अर्जुन के दो वृक्ष हैं, गाछ हैं, जो गाछ नहीं थे वो जो है कुबेर के पुत्र मणिग्रीव और नलकूबर हैं। दोनों को जैसे ही जोरदारी से भगवान उखल को खींचे, दोनों धड़ाम से उखड़ के गिर गए और भगवान जो वृक्षों से मणिग्रीव और नलकूबर प्रकट हो गए। ओम नमः परम कल्याण नमः परम मंगलम वासुदेवाय शास्त्राय यदुनाम पतये नमः। आनजानि नो भूमस्तवानुचर किंकरो दर्शनमनो भवतः भगवत ऋषिरासीदनुग्रह। हे भगवान, आप बहुत बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर किए, कृपा किए। भगवान माखन चोरी लीला करने के प्रारंभ किए। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजन, माखन चोरी लीला में भगवान ने क्या किया? माखन चोरी में एक सखी ने क्या किया कि अपने समस्त मटकियों को लेकर के और मटकियों को लेकर के अंगना में सजा दिया। अंगना में सजाया, खोल दिया, खोल करके दरवाजा में खोल के रख दिया। अब जो कन्हैया निकल के जाए, अब गोपियां गोपी ने अपना दरवाजा खोल के रख दिया।